हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये टॉपिक ऑफ फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट करवाया जाएगा। सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवेल द वाइट टाइगर। ये आपका इम्पोर्टेंट है सेमेस्टर 6 कोर नंबर 14 के लिए। वो टॉपिक आपका होगा जो है वो है आपका पोस्ट लिटरेचर के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होकर चाहते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को स्टार्ट कर दे, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। आपको बहुत ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से बेनिफिट होगा। अपने नोट्स पे आप बना लीजिएगा। बिल्कुल एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में किया जाएगा। तो फ्रेंड्स हम इसकी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सेंट्रल थिंग पूछा करवाया जाएगा द वाइट टाइगर का। अब देखिए आते हैं फ्रेंड्स, द वाइट टाइगर इज एक नॉवेल है बाय इंडियन ऑथर अरविंद अडिगा। अब देखिए इसके भारतीय लेखक हैं अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया था एक नॉवेल द वाइट टाइगर। इट वाज पब्लिश्ड इन 2008 में से पब्लिश किया गया था एंड ऑन द 40th मैन बुकर प्राइज, और 40वां जो है मैन बुकर प्राइज भी इसने अवार्ड को प्राप्त किए थे। द सेम ईयर, वही साल, देखिएगा वही साल 2008 में ही मिला था। ठीक है। द नॉवेल प्रोवाइड्स क्या देती है, ए डार्कली ह्यूमरस पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियाज क्लास स्ट्रगल इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड एज टोल्ड थ्रू अ रिट्रोस्पेक्टिव नरेशन फ्रॉम बलराम हलवाई। देखिए कहता है यह नॉवेल क्या देती है, डार्कली ह्यूमरस मतलब अंधकार में मजाकियापन है, पर्सपेक्टिव मतलब जस्ट उसके अनुरूप, ऑफ इंडियाज क्लास स्ट्रगल जो संघर्ष करते हैं हमारे भारत के जितने भी क्लास के लोग हैं, इन ग्लोबलाइज, ग्लोबल मतलब होता है क्या जी, भूमंडलीकरण जो होता है यहाँ पे, वर्ल्ड एज टोल्ड थ्रू अ रिट्रोस्पेक्टिव। अब की वर्ड आया फ्रेंड्स यहाँ पे, रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पूर्व प्रभावी जो होता है, नरेशन फ्रॉम बलराम हलवाई। देखिए एक व्यक्ति का नाम आया, इसका नाम है बलराम हलवाई। एक विलेज बॉय, लड़का, एक गांव का लड़का है। द नॉवेल एग्जामिन्स इशूज ऑफ द हिंदू रिलीजियन। ये कारण बनता है हिंदू धर्म के प्रति, कास्ट के प्रति, लॉयल्टी संहिता के प्रति, करप्शन यानी कि भ्रष्ट, एंड पोवर्टी इन इंडिया, और भारत में कितने भी गरीबी है उस चीज़ के बारे में ये बताया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बलराम हलवाई जो एक गांव का लड़का है। आइए आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पे। बिल्कुल आपको एक्सप्लेनेशन इंग्लिश टू हिंदी किया जा रहा है। आइए आते हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इसको शेयर भी कर देंगे। क्या तक फ्रेंड, देखिए द नॉवेल हैज बीन वेल रिसीव्ड, इसको माना गया है, प्राप्त किया गया नॉवेल को, मेकिंग द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट इन एडिशन टू विनिंग द मैन बुकर प्राइज। अवार्ड किया गया था इसको, द वाइट टाइगर को। अरविंद अडिगा जो है 33 एट द टाइम, कब थे वो, 33 के थे उस समय। वाज द सेकेंड यंगेस्ट राइटर एज वेल एज द फोर्थ डेब्यूट राइटर टू विन द प्राइज। देखिए फ्रेंड्स वो सेकेंड यंगेस्ट राइटर थे, नौजवान लेखक। उसी आज वेल मतलब साथ ही साथ फोर्थ डिबूट मतलब होता है किसी चीज को स्टार्टिंग करना को बोलते हैं डिबूट करना। टू विन द प्राइज, प्राइज को जीते थे। अडिगा सेज हिज नॉवेल, नॉवेल में कहते हैं अटेम्प्ट, क्या अटेम्प्ट होता है, टू कैच द वॉइस ऑफ द मैन यू मीट एज यू ट्रेवल थ्रू इंडिया। हम उस मैन के वॉइस को कैचअप करते हैं, पकड़ते हैं, लेते हैं। यू मीट जिससे आप मिलते हैं, एज यू ट्रेवल थ्रू इंडिया जो क्या करते हैं, पूरे भारत में यात्रा करते हैं। द वॉइस ऑफ द कोलोजियल अंडर क्लास मतलब बहुत मतलब होता है बहुत ही विशाल, जो क्लास के अंदर रहते हैं। अकॉर्डिंग टू अडिगा, अडिगा के अनुसार द एग्जिजेंस, देखिए वर्ड आया फ्रेंड्स, एग्जिजेंस का मतलब होता है आपातकाल आने की, संकटग्रस्त हो जाता है कोई चीज को बोलते हैं, उसे एग्जिजेंस का रखिएगा फ्रेंड्स, कर लीजिएगा आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, जिसका मतलब होता है आपातकाल या तो संकटग्रस्त। For the white tiger was to capture the unspoken voice of people from the darkness। अब देखिए यहाँ पे white tiger क्या हो गया, was to capture का पकड़ा गया था, unspoken बिना कोई बोले, voice people from the darkness में। The impoverished मतलब होता है बिना कोई पालन पोषण किए हुए, एरियाज ऑफ रूरल एंड रूरल, रूरल क्या मतलब का होता है, विलेज। जो यहाँ पे एक लड़का का बात किया गया है, जो बलराम हलवाई ये विलेज बॉय, वही बात किया गया रूरल। एंड द वांटेड टू डू सो विदाउट
सेंटिमेंटलिटी और पोर्ट्रेइंग मतलब होता है किसी का फोटो चित्र को दिखाना। देम एज मिथलेस ह्यूमरलेस मतलब होता है मजाकियापन। विकिंग्स एज दे आर यूजुअली जो इसमें वे लोग दिखाए हैं। आइए तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे और देखिए वो करवाया जाएगा। बलराम हलवाई जो है नरेट्स है हिज लाइफ इन अ लेटर, मतलब कहानी के बारे में बताने वाला कौन है? बलराम हलवाई नरेट्स हिज लाइफ इन, जिंदगी का लेटर में लिखता है। रिटेन इन 7 कंजिक्यूटिव नाइट्स, 7 लगातार रातें। एंड एड्रेस टू द चाइनीज प्रीमियर वेन जिएबो। इन हिज लेटर उनके पत्र में बलराम एक्सप्लेन्स करते हैं हाउ ही द सन ऑफ रिक्शा पुलर जो रिक्शा को खींचता है स्केप्ड अ लाइफ ऑफ सर्विट्यूड। देखिए वर्ड आया यहाँ पे सर्विट्यूड का इम्प्लीमेंट मतलब होता है यहाँ पे भृत्य भाव। क्या बोलेंगे? इसका मतलब होता है भृत्य भाव, मतलब अपना कोई भाव फीलिंग्स को दिखाने को कहते हैं सर्विट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो बिकम सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उसने क्या किया? एक अच्छा व्यापारी में सफलता प्राप्त हुआ। डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जो खुद का बिजनेस चलाता होगा अपने आप से, अपने आप का चलाना बिजनेस को कहते हैं एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उद्यमी करने से बिजनेस कर सकते हैं। बलराम वॉज बॉर्न इन रूरल विलेज इन गया। देखिए बलराम का जन्म जो है गांव में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? गया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। याद रखा, गया डिस्ट्रिक्ट जो कहाँ आपका? बिहार में, याद रखिएगा। वेयर ही लिव्ड, जहाँ वो रहता था। विथ हिज ग्रैंड मदर, अपने दादी के साथ। पेरेंट्स माता पिता, ब्रदर भाई एंड एक्सटेंड और बहुत सारे फैमिली थे। ही इज अ स्मार्ट है, वो बहुत ही क्या है? स्मार्ट, बहुत सुंदर वो बच्चा था। बट इज फोर्स टू लीव स्कूल इन ऑर्डर टू हेल्प पे फॉर हिज कजन्स डॉरी एंड बिगिंस टू वर्क इन ए टी शॉप विथ हिज ब्रदर इन धनबाद। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, ही जो स्मार्ट बच्चा था, बहुत अच्छा स्मार्ट था। बट इज उसे फोर्स्ड बनाया गया टू लीव स्कूल, स्कूल को छोड़ने मजबूर किया गया उसे। किसको? वो बच्चा था आपका बलराम हलवाई को। इन ऑर्डर टू हेल्प पे फॉर हिज कजन्स, उसके जो कजन्स थे तेरे, डोरी दहेज प्रथा के रूप में। बिगिंस टू वर्क इन टी शॉप, उसे कहा है एक चाय की दुकान में काम करना पड़ता है विथ अपने भाई के साथ। इन कहाँ पे? धनबाद। कि धनबाद फ्रेंड हमको जो है वो झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जाना जाता है कोयला नगरी के नाम से। वाइल, जबकि वर्किंग देयर ही बिगिंस टू लर्न अबाउट इंडियाज गवर्नमेंट, भारत सरकार जो है, एंड इकोनॉमी फ्रॉम द कस्टमर्स कन्वर्सेशन, जो आपस में बातें करते हैं उसे कस्टमर्स कन्वर्सेशन करते हैं, आपस में बातचीत करना। बलराम डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज ए बैड सर्वेंट, एक खराब सर्वेंट के रूप में डिस्क्राइब बताया गया है। बट अ गुड लिसन, ये सुनने वाला बहुत ही अच्छा था। एंड डिसाइड्स टू बिकम, अब क्या हो गया? उसे डिसाइड लिया उसने ड्राइवर बनने का, वो ड्राइवर बना। आगे देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट, आफ्टर लर्निंग हाउ टू ड्राइव, अगर वो जब वो ड्राइव सीख जाता है बलराम हलवाई, बलराम फाइंड्स अ जॉब ड्राइविंग अशोक। क्या है? वो एक जॉब पाता है ड्राइविंग अशोक। द सन ऑफ वन ऑफ लक्ष्मणगढ़ लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार होते हैं वहाँ पे। ही टेक्स ओवर द जॉब ऑफ द मेन ड्राइवर के रूप में उन्हें जॉब प्राप्त हो जाता है बलराम हलवाई को। फ्रॉम अ स्मॉल कार टू हैवी लग्जरी डिस्क्राइब होना, क्या होता है? होंडा सिटी के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, बताया कि छोटे से पहले फ्रॉम स्मॉल कार से हैवी लग्जरी के रूप में पहुंच गया। he stops sending money back to his family, वो क्या है? सेंडिंग मनी बैक टू, वो रोक देता है सेंडिंग मनी अपने बैक को फैमिली को भेजने के लिए। एंड दिस रिस्पेक्ट्स मतलब होता है मैंने उसका पालन नहीं करना, इज्जत व्यवहार नहीं करना, उसे क्या रिस्पेक्ट्स कहते हैं। हिज ग्रैंड मदर ड्यूरिंग अ ट्रिप बैक टू हिज विलेज, बलराम मूव्स टू न्यू दिल्ली, बलराम कहाँ जाता है? न्यू दिल्ली आ जाता है। विथ अशोक, अशोक के साथ। एंड हिज वाइफ पिंकी मैडम, अब देखिए उसकी वाइफ का नाम जो है वो पिंकी मैडम है। ठीक है, थ्रू आउट दियर टाइम इन दिल्ली बलराम इज एक्सपोज टू एक्सटेंसिव करप्शन, वो क्या है? अब बहुत ज़्यादा खर्चलापन करता है, करप्शन एक भ्रष्ट के रूप में। स्पेशली मतलब होता है खास तौर पर इन द गवर्नमेंट, सरकार के।
इन दिल्ली में द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पुअर एंड द वेल्दी इज मेड इवन मोर एविडेंट बाय द प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर। ध्यान दीजिए, यहाँ बात किया गया है दिल्ली में एक लड़ाई हुआ, कॉन्ट्रास्ट हुआ पुअर और वेल्दी, मतलब गरीब और अमीर के बीच। मोर एविडेंट, ज्यादा सबूत हुआ है। बाय द प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है यहाँ पर निकटता, पास आ गए, दूसरे के नजदीक आ गए। एक पुअर गरीब लोग, एक वेल्दी मतलब एक अमीर लोग। आइए तो फिर देखते कि वन नाइट, देखिए एक रात की बात है। पिंकी मैडम टेक्स द व्हील फ्रॉम बलराम। क्या है? पिंकी मैडम टेक्स लेती है व्हील, चक्का, फ्रॉम बलराम से, वाइल ड्रंक, जो क्या है बिल्कुल पिया हुआ था, जबकि वो पिया हुआ था, ड्रंक किया हुआ था। हिट समथिंग इन द रोड एंड ड्राइव्स अवे, उसने क्या किया, कहीं पे हिट कर दिया, मार दिया। वी आर लेफ्ट टू एज्यूम दैट शी हैज किल्ड अ चाइल्ड। शी हैज किल्ड, उसका एक बच्चा था, किल्ड मतलब मारा गया। अशोक्स फैमिली पुट्स प्रेशर ऑन बलराम टू कन्फेस दैट ही हैड बीन ड्राइविंग अलोन। उसे जोर दिया गया कि जो है वो अकेला कार को चलाए। अशोक बिकम्स इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व इन ब्राइबिंग गवर्नमेंट। अशोक क्या है, एक गवर्नमेंट से क्या करता था, इन्वॉल्व, शामिल हो गया घूस लेने के लिए। ऑफिशियल्स तो फॉर बेनिफिट, क्या जो उससे फायदा हो सके, ऑफ द फैमिली कोल बिजनेस, किसकी कोल मतलब क्या था कि कोयला वाला बिजनेस जो होता है, कहाँ, धनबाद में है। बलराम देन डिसाइड्स दैट किलिंग अशोक, बलराम ने क्या किया, फैसला लिया दैट किलिंग अशोक विल बी द ओनली वे टू एस्केप इंडियाज रूस्टर कूप। ठीक है, रूस्टर का मतलब होता है फिर यहाँ मुर्गों वाले। ठीक है, बलराम्स मेटाफर फॉर डिस्क्राइबिंग द ऑपरेशन ऑफ इंडियाज पुअर, भारत जो करीब हैं, जस्ट एज roosters in a coop at the market wash themselves गेट स्लाउटर। डिसऑर्डर का मतलब होता है उसका एक दिन क्या किया जाएगा, वध किया जाएगा, मतलब बलि चढ़ाया जाएगा उसका। बट आर अनेबल टू अनविलिंग टू ब्रेक आउट ऑफ द केज, लेकिन पिंजरा से छोड़ने में वो क्या हो गया, अनेबल हो गया, अयोग्य हो गया, अनविलिंग, चाहता उसको नहीं मिला। इसी प्रकार सिमिलरली बलराम टू इज पोर्ट्रेट एज बीइंग ट्रैप्ड इन द मेटाफोरिकल रोस्टर क्रॉप। His family controls what he does, जो उसकी फैमिली ने कंट्रोल किया जो वह चाहता था। What he does and society dictates how he acts, इसका मतलब होता है वहाँ जो बातें की गई अपने समाज के प्रति, और एक अधिनियम, कानून था। क्या देखिए फ्रेंड्स कैसे हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक आता है, उसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है भूमंडलीकरण। क्या बोले, भूमंडलीकरण। व्हाइट टाइगर takes place in the time in which increased technology, प्रौद्योगिकी जो बढ़ गया, has led to world globalization, एक प्राकृतिक के अधिक बढ़ जाता है। एंड इंडिया इज नो एक्सेप्शन। इन द 21st सेंचुरी की बात किया जाए फ्रेंड्स, इंडिया हैज हैड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा क्या है, इकोनॉमी बढ़ गया, अर्थव्यवस्था। स्पेसिफिकली मतलब देखा जाए खास तौर पर अमेरिकनाइजेशन, मतलब अमेरिका के वासी को कहते हैं। इन इंडिया हैज प्लेड इट्स रोल, द प्लॉट के रूप में आए, सिंस इट प्रोवाइड्स एन आउटलेट फॉर बलराम टू अल्टर हिज कास्ट। कास्ट पर देखा गया, सेटिस्फाई पिंकीज वांट फॉर अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन क्या है, वो चाहती थी अमेरिकन कल्चर और संस्कृति को। अशोक, पिंकी एंड बलराम सिंपली मूव टू गुड़गांव, ये तीनों कहाँ आ गए, गुड़गांव आ गए। गुड़गांव जो कि हरियाणा में है। इंस्टीड ऑफ गोइंग टू बैक टू अमेरिका, अमेरिका के बदले में गुड़गांव तीनों आ जाते हैं, अशोक, पिंकी और बलराम। ग्लोबलाइजेशन हैज असिस्टेड इन द क्रिएशन ऑफ एन अमेरिकन एटमॉस्फेयर, इसका मतलब होता है सहायता प्रदान किया गया। इंडिया, अशोक जस्टिफाइज दिस मूव बाय एक्सप्लेनिंग टुडे इज द मॉडर्निस्ट suburb of Delhi National Capital region। अमेरिकन एक्सप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट जो बात करती है, ऑल द बिग अमेरिकन कंपनी, जितने भी बड़े बड़े अमेरिकन कंपनीज थे, हैव ऑफिस, उनके अपने अपने ऑफिस थे वहाँ पे। द मेन रोड इज फुल ऑफ शॉपिंग मॉल्स, ईच मॉल हैज अ सिनेमा इनसाइड। सो इफ पिंकी मैडम मिस्ड, अमेरिका को मिस्ड करती है, दिस वाज द बेस्ट प्लेस ऑफ, प्लेस बहुत अच्छा प्लेस था, ब्रिंग हर बाई ब्लैक मेलिंग राम प्रसाद द अदर ड्राइवर, एक किया गया ब्लैक मेलिंग किया गया, उसका ड्राइवर था, उसका नाम था राम प्रसाद। बलराम इज प्रोमोटेड एंड ड्राइव्स अशोक एंड पिंकी टू दियर न्यू होम, और पिंकी जो है अपनी न्यू घर चली जाती है। फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छा लगा होगा नॉवेल द वाइट टाइगर बाय अरविंद अडिगा।
वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।